एएनएफएन आज हम देखने वाले जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में ससाकी को देखते हैं और ये लड़की यहाँ पे यूजी की दोस्त है और केंजाकु उसके सामने आता है और वो ससाकी से बोलता है वो एक सोल्जर है और उसने इस कॉलोनी में एक बैरियर बनाया है जिसके अंदर यहाँ पे कलिंग गेम खेला जाएगा। और इस जगह से थोड़ी दूर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो उस बैरियर का सेंटर पॉइंट है और ये बैरियर 5 से 6 किलोमीटर बड़ा है, लेकिन यहाँ पर केंजाकु किसी को रोकने के लिए यहाँ पर मजबूर नहीं कर सकता। और जो आम लोग पहले से यहाँ पर रह रहे थे उनके पास यहाँ पे एक मौका है, वो लोग यहाँ पे बैरियर छोड़ के जा सकते हैं और केंजाकु खुद उनको बैरियर से बाहर छोड़ के आएगा। और यहाँ से जाने के बाद उनको ये लगेगा कि वो सपना देख रहे थे। ससाकी पूछती है क्या ये सपना है? केंजाकु बोलता है सपने और हकीकत के बीच की दुनिया है और ससाकी यहाँ से निकलने का फैसला करती है और केंजाकु ससाकी को ले जाने लग जाता है और वहाँ पर ससाकी से ये भी बोलता है और मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। और ये बात अब ससाकी को समझ नहीं आती और तब यहाँ पर उसका सपना टूट जाता है और वहाँ पर बैरियर के बाहर आ गई थी। और यहाँ पर अपना दोस्त इजुकी भी मिलता है और हम देखते हैं काफी सारे नॉर्मल लोग होते हैं और केंजाकु ने इन लोगों को बैरियर से बाहर निकाल दिया था और इन लोगों के सामने एक बड़ा सा बैरियर बना हुआ था और इन सबके सपने में केंजाकु आया था और मेरे बेटे का दोस्त होने वाली बात सिर्फ उसने ससाकी से बोली थी और तब इसे यहाँ यूजी की याद आती है। और इधर दूसरा यूजी और मेगुमी हकारी को बताते हैं गोजो को यहाँ पर सील कर दिया गया है और इसे उनके यहाँ पर शौक हो जाता है और पांडा इन लोगों को ये भी बताता है प्रिंसिपल यागा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इसे उनको यूजी और मेगुमी भी शौक हो जाते हैं क्योंकि ये बात उन्हें भी नहीं पता थी। पांडा इन लोगों को बताता सुबह इंसिडेंट के बाद हायर प्रिंसिपल यागा के पीछे पड़ गए थे और ये बात सुनकर यहाँ पर यूजी को काफी दुख होता है क्योंकि यहाँ पर यागा पांडा के फादर जैसे थे और हकारी को भी ये बात सुनकर काफी दुख होता है क्योंकि जो भी लोग उसकी परवाह करते तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। और हकारी कलिंग गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वो इन लोगों पे कोई असर नहीं कर रहा और उसे इसके बदले और कुछ चाहिए। और पांडा यहाँ पे आता है जुत्सु के कारण उसमें कुछ बदलाव करना चाहता है ताकि वो अपना फाइट क्लब आराम से चला सके क्योंकि नॉर्मल लोगों को जुत्सु के बारे में पता चल रहा है तो जुत्सु के कानून में भी कुछ बदलाव होने चाहिए। मेगुमी बोलता हकारी को जो भी चाहिए वो करवा देगा क्योंकि मैं यहाँ पे जेनिन क्लैन का हेड हूँ। जो सुनकर हकारी और ज्यादा शौक हो जाता है और एक और उसे गोजो और यागा से बड़ी लगती है और हकारी यहाँ पर सोच लगता है अगर जेनिन क्लैन का हेड मेरे साथ रहेगा तो यहाँ पर वो कोई भी कानून बनवा सकता है। और वहाँ पे मेगुमी से बोलता है हमें तो यहाँ पर सच्चा दोस्त बन जाना चाहिए। और अब ये लोग प्लान बनाने लग जाते हैं कौन सी कॉलोनी में कौन जाएगा, लेकिन तब इनके बीच में शिकिगामी आ जाता है जो इन लोगों को यहाँ पर कलिंग गेम की खबर देने आया था। और वहाँ पता था कासिमो नाम के एक बंदे ने 100 पॉइंट देकर एक नया रूल जोड़ा है, कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर की पूरी जानकारी देख सकता है, उसका नाम पॉइंट्स और ये भी कौन सी कॉलोनी के बैरियर में है। कोका ने बताया वो यूजी का खबरी है जो उसे गेम से जुड़ी सारी खबरें देगा। और सुनकर मैंगो भी शौक हो जाता है यूजी तो यहाँ पर गेम में एंटर हुआ भी नहीं है तो यहाँ पर कोका ने यहाँ पर कैसे आ गया, यानी कि यहाँ पर यूजी पहले से गेम का हिस्सा है। और ये लोग यहाँ पे समझ जाता है कि इसके पीछे सुकुना का हाथ है जिसने 1000 साल पहले केंजाकु से कॉन्टेक्ट किया होगा जैसे यहाँ पे बाकी पुराने सोर्सेस ने किया था। यहाँ पर केंजाकु 1000 साल बाद उन्हें जिंदा करता है तो वो लोग उसे करेंगे में जरूर हिस्सा लेंगे। लेकिन यहाँ पर मेगुमी भी कोई बात समझ नहीं आती, सुकुना की फिंगर खाना यूजी का फैसला था जिसमें सुकुना उसके अंदर जिंदा हुआ, क्या ये भी केंजाकु का एक प्लान था। और अब ये लोग बाकी प्लेयर्स की जानकारी देखने लगते हैं जिसमें लोगों को कासिमो के बारे में पता चलता है और जिसने यहाँ पर 200 पॉइंट इकट्ठा कर लिए हैं, यानी कि उसने 40 लोगों को मारा है। अब यहाँ पे मेगुमी सोचने लगता है अगर हम लोग कासिमो को एक और रूल जोड़ने के लिए मना ले तो यहाँ पर लोगों किसी को मारना ही नहीं पड़ेगा। और वहाँ पे कागोने से पूछता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके पास यहाँ पर 100 पॉइंट हो गए हैं। और कासिमो के अलावा सिर्फ यहाँ पर एक ही बंदा था जिसके यहाँ पर 100 पॉइंट थे जिसका नाम यहाँ पे हिगुरुमा है। और मेगुमी का प्लान यहाँ पे ये था जैसे सुमुकी जैसे हम लोग जो जबरदस्ती फंस गए हैं वो इस गेम को छोड़ के जा सके और पहले तो उनको रूल नंबर 8 को हटाना पड़ेगा जो यहाँ पर अगर 19 दिन तक किसी प्लेयर के पॉइंट नहीं बदलते उसे यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये लोग नया रूल जोड़ेंगे, प्लेयर यहाँ पे एक दूसरे को अपना पॉइंट दे सकते हैं जिसमें से ना एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा रूल यहाँ पे ये जोड़ेंगे प्लेयर अपना पॉइंट इस्तेमाल कर गेम छोड़ के जा सकते हैं। हकारी बोलता है इतना बड़ा रूल तो गेम ही खत्म कर देगा और इस तरह के रूल को तो गेम मास्टर मानेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मेगुमी बोलता है इस रूल के अंदर कंडीशन भी रखेंगे, अगर प्लेयर ऐसा बाहर निकलेगा तो अपने बदले को नए प्लेयर को अंदर भेज सकता है। और अब यहाँ पर प्लान बनेगा तो उन्हें एंजल को ढूंढना है जहाँ पर गोजो को पेजर लेवल से आजाद करा सकती है और साथ ही इनको कासिमो और हिगुरुमा को भी ढूंढना है 2 नए रूल जोड़ने के लिए। और यूजी को यहाँ पर प्लेयर की लिस्ट में एंजल का नाम मिल ही नहीं रहा था तो पांडा बोलता था उसका असली नाम और कुछ है और टैंगर ने लोगों को बताया था एंजल यहाँ पर टोकी नंबर 2 में है। हकारी पूछता दिखने में कैसी है तो मेगुमी बोलता तुम सब देखोगे तो पहचान जाओगे आखिर वही एंजल है। तो हकारी बोलता पांडा और वो टोकी नंबर 2 में जाएंगे और यूजी और मेगुमी नंबर 1 कॉलोनी में जाएंगे और किरारा बैरियर के बाहर ही रहेगी। और कासिम यहाँ पर सबसे खतरनाक खिलाड़ी लग रहा है तो उससे यहाँ पर हकारी लड़ेगा और पांडा यहाँ पर सूखने की शक्ति से एंजल के बारे में पता लगाएगा। तो यहाँ पर किरारा पूछते उनके साथ क्यों नहीं चलेगी। हकारी बोलता यूटा जब से बैरियर के अंदर गया है तब से उसने हमारे से कॉन्टेक्ट नहीं करा है और जैसे यहाँ पे ये लोग बैरियर के अंदर जाएंगे इनके बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाएगा। तो यहाँ पर बाहर की खबर रखने के लिए यहाँ पर किसी को तो बाहर रुकना होगा और यूजी नहीं चाहता मेगुमी और वो एक ही कॉलोनी में जाए क्योंकि आप उससे डरता है कि सुकुना के साथ कुछ ना कर दे। मेगुमी बोलता ऐसा कुछ नहीं होगा और हकारी ने जो प्लान बनाया वो सही है। और अगले दिन ये लोग बैरियर के पास पहुंच जाते हैं और कोगा इन दोनों को बताता है बैरियर के अंदर कलिंग गेम चल रहा है और अगर ये लोग इस गेम के अंदर एंटर करते हैं तो ये भी गेम के प्लेयर बन जाएंगे। और यूजी मेगुमी हकारी और पांडा इसके लिए मान जाते हैं और नंबर कॉलोनी
कॉलोनी के अंदर हम हानी नाम के एक लेडी को देखते हैं जो वॉकी टॉकी से रेन नाम के बंदे से बात कर रही थी और वो पूछते और कितना टाइम लगेगा और यहाँ पर आसमान की तरफ को देखते हुए कुछ चीज इंतजार कर रहा था और हानी अपनी कस्ट टेक्निक एक्टिवेट करती है जिससे यहाँ पर वो हवा में उड़ने लगती है और कॉलोनी के बाहर मैंगो भी यूजी बात कर रहे थे। मैंगो भी बोलता उन्हें पुराने सोचों से बचकर रहना होगा क्योंकि उनके लिए इंसान की जान कोई भी कीमती नहीं है और हजारों साल पहले इंसानों को लड़ने वाला मजा आता था और इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर कंजाऊ से कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा और अब कलिंग को हिस्सा बने होंगे और कासिम और हिगुरुमा पुराने सोर्सर लग रहे हैं तो यहाँ पर वो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे और यूजी बोलता उनको स्पीड से बचकर रहना होगा। यूजी बोलता नए जमाने के सोर्सर जो सुमुकी की तरह मजबूरी में इस गेम में फंस गए हैं वो लोग जरूर उनकी बात मान जाएंगे और सबसे प्लान का काम है हिगुरुमा को ढूंढना। अब ये दोनों एक साथ बैरक के अंदर एंटर करते हैं लेकिन यहाँ पर ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और आसमान से गिरने लग जाते हैं और जब भी कोई यहाँ पर इस गेम में एंटर करता है वो यहाँ पर आसमान से गिरते हुए आता है और इसके अंदर पर 9 जगह है जहाँ पर अगर प्लेयर गिरते हैं और ये चीज यहाँ पर रूल में नहीं लिखी गई थी और जगह पर कुछ खिलाड़ी पहले से कैंप करके बैठे हुए थे और जैसे यहाँ पर कोई नया बंदा है वैसे ये लोग उसे खत्म कर सके और यहाँ पर आसमान से गिरते यूजी को देखता है और तुरंत यहाँ पर सिग्नल दे देता है और हानि यहाँ पर उड़ते हुए आती है और यूजी यहाँ पर टक्कर मार देती है और दोनों जाकर एक बिल्डिंग से टकराते हैं और हानि के अटैक से लोग तुरंत ही मर जाते हैं लेकिन यहाँ पर यूजी को कुछ भी नहीं हुआ था और वहाँ पर समझ आता है कि यूजी यहाँ पर काफी पावरफुल है और वहाँ पर अपने साथी को यहाँ पर बुला लेती है और तब यहाँ पे यूजी से एक पत्थर मारता है जिस वजह से हानि यहाँ पर नीचे गिरने लग जाती है और तब हानियों का साथी हवा भी यहाँ पर जाता है जिसके पास यहाँ पर हेलीकॉप्टर वाली टेक्निक थी और वहाँ पर हेलीकॉप्टर बनकर उड़ने लग जाता है और हवा यहाँ पर यूजी पे गुस्सा हो जाता है कि उसने हानियों को गिरा दिया और यूजी यहाँ पे सोच सकता है वो इन लोगों से हिगुरुमा के बारे में कुछ पूछ लेगा और यहाँ पर दूर से लोगों को देख रहा था और वहाँ पे पहचान जाता है कि ये बंदा यूजी है और इधर मैगोमी ने भी एक लड़की को हरा दिया था जिसने यहाँ पर मैगोमी पे पहले अटैक किया था और मैगोमी का चिंता हो रही थी कि यूजी कहाँ पर है और कॉलोनी यहाँ पर सुबह से ही बड़ी थी और दूसरा यूजी और हवा में फाइट हो रही थी और यूजी यहाँ पर हवा को पकड़ नीचे फेंक देता है जिस वजह से यहाँ पर हवा समझ आता है कि यूजी यहाँ पर काफी पावरफुल है और हवा यहाँ पर सिर्फ अपने पंखे से अटैक कर रहा था तो इसलिए यहाँ पर यूजी एक बिल्डिंग के अंदर चले जाता है और हवा यहाँ पर बिल्डिंग को काटते सीधे यूजी की तरफ आ रहा था और तब यहाँ पे यूजी हवा के सर पे एक मच्छर मारता है जिस वजह से यहाँ पर हवा रुक जाता है और उस पर चक्कर आने लग जाती है लेकिन यहाँ पर फिर भी हार नहीं मानता इसलिए यहाँ पे यूजी उसकी गोटे फोड़ देता है जिस वजह से हवा बेहोश हो जाता है। तो अब यहाँ पे यूजी सोचने लगता है और यहाँ पे वो हिगुरुमा के बारे में कैसे पूछेगा तब यहाँ पे पीछे से रिन आता है और वो बोलता है हिगुरुमा के बारे में पता है वो कहाँ पर है और ये भी यहाँ पर वो यूजी को जानता है और यूजी को यहाँ पर हाई स्कूल में टाइगर करके बुलाते थे और यूजी यहाँ पर समझाता है कि रिन यहाँ पर उसके होम टाउन से है और रिन यहाँ पर यूजी को कहीं ले जाने लगता है और यूजी मुझे लगता है वो दोनों क्या तुम्हारे दोस्त थे क्या। तो रिन बोलता है मजबूरी में दोनों के साथ काम कर रहा था वरना यहाँ पर वो लोग उसे भी एलिमिनेट कर दिए थे और रिन बताता है यहाँ पर हिगुरुमा इको बुको वाली जगह पर है और दूसरा वो लड़की भी बताती है और वो लड़की मैगोमी को जो भी बताएगी जब मैगोमी इसका नाइट बनकर उसकी सेफ्टी करे तो यहाँ पर मैगोमी बोलता है अगर वो यहाँ पर झूठ बोल रही है तो यहाँ पर उसकी सजा जरूर मिलेगी और मैगोमी यहाँ पर यूजी की तरह नहीं है और अगर यहाँ पर पॉइंट कमाने के लिए किसी को मारना पड़ा तो यहाँ पर वो भी करेगा और उस यहाँ पे ये भी चलता है रैम यहाँ पर पुरानी नहीं है बल्कि यहाँ पे एक नई सोर्सर है। रैम बताते हम लोगों को यहाँ पर बैट से बजाने का मौका दिया गया था लेकिन हम जैसे सोर्सर जो जगह में पहले से रह रहे थे हम लोगों को ये मौका मिला ही नहीं और हम लोगों के लिए करेंगे 12 दिन पहले शुरू हो गया था और अगर यहाँ पे ये लोग फाइट नहीं करेंगे तो लोगों का एलिमिनेट कर दिया जाएगा और सब लोग यहाँ पर सिर्फ सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ पर समझाता है पुराना सोर्स तो उनके लिए खतरा है ही लेकिन यहाँ पर नए सोर्सर उनके लिए खतरा बन सकती है और ये बात यहाँ पे यूजी को पता ही नहीं है। रैम यहाँ बताते हैं हिगुरुमा शिंजुकू वाली एरिया में है और इसी से थोड़े पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताना और अगर आता वीडियो देख रहे हो तो इसका जो वीडियो को लाइक भी कर देना नेक्स्ट वीडियो में।